पन्ना कोतवाली अंतर्गत मठिया तालाब के किनारे स्थित प्राचीन संतोषी माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने 19-20 अप्रैल की रात धावा बोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के संबंध में बताया गया है, मुख्य पुजारी पंडित प्रमोद कृष्ण महाराज भागवत कथा करने भोपाल गए हैं। वर्तमान में सहायक पुजारी बलदाऊ तिवारी के द्वारा देखरेख व पूजा पाठ की जा रही है। सहायक पुजारी 19 अप्रैल की रात पूजा पाठ के बाद मंदिर के द्वार बंद कर चले गए। तभी रात में अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर संतोषी माता की पीतल की मूर्ति, लड्डू गोपाल की धातु की मूर्ति, संतोषी माता के सोने चांदी के आभूषण, पीतल का गदा, त्रिशूल से स्नाक, आधा सैकड़ा कलश, 18 पूर्ण अगरबत्ती बनाने की मशीन, पलंग पेटी भर पुराने जमाने के पीतल व कांसे के बर्तनों एवं वस्त्रों सहित लगभग 2 लाख से अधिक की सामग्री चोरी कर ले गए। सुबह सहायक पुजारी पूजा करने पहुंचे तो बिखरा सामान देखकर चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद आसपास के लोगों को बताया गया और पुलिस को सूचना दी गई। कुछ सामग्री मंदिर के पीछे झाड़ियों में मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण उपरांत मामले की विवेचना व चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो मैंने बाहर का ताला खोला, तब अंदर आया तो यहाँ के बरामदा के और पीछे वाले कमरे के ताले टूटे हुए थे, जिसमें मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ सामान इधर का उधर पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि मशीन नहीं है, माता की मूर्ति नहीं है और शंकर जी का नाग देवता जो अभी बनवाए तो वो भी नहीं है। फिर मैंने घंटा देखे तो घंटा भी गोल थे। और फिर उसके बाद मैं उस साइड गया तो एक अगरबत्ती बनाने वाली मशीन भी ले गए हैं और बर्तन ले गए हैं। बर्तन पूरा पलंग भरा हुआ था, क्योंकि उसमें लड्डू गोपाल के जो बर्तन थे चांदी के थे, 5 से 10 सेट, और कुछ आभूषण थे उनके। तो वहाँ पे कपड़े गुरुजी के रखे थे वो ले गए, पूरी पुस्तकें ले गए, श्रीमद् भागवत जी, 18 पुराण और पूजन की सामग्री जो रखी हुई थी वृंदावन से लाते थे वो। क्या मंदिर में सीसीटीवी कैमरे कहीं लगे हैं? नहीं लगे हैं। आपके द्वारा प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है? जी, पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि पुलिस अपनी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जिसने भी ये कार्य किया है उसको सामने लाए और उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अनुमानित कितने तक की आपको लगता है कि सामग्री गई है? कीमत क्या होगी? मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए की सामग्री के ऊपर रही होगी। 1.5 लाख की तो मशीन ही थी मेरी अगरबत्ती की। इसके पश्चात 1 लाख के समथिंग पूरी सामग्री और थी। कुछ सोने चांदी के आभूषण भी गए हैं क्या? जी, चांदी के आभूषण लड्डू गोपाल के थे और कुछ माता संतोषी के आभूषण थे जो सोने के भी थे और चांदी के भी थे, और लक्ष्मी जी के मुकुट थे। एक आवश्यक सूचना है कि जिस मंदिर में हम पूजा करते हैं, श्री संतोषी माता मंदिर मठिया तालाब रानीगंज पन्ना, आज दिनांक 20 अप्रैल 2025 की रात्रि में वहाँ पर चोरी हो गई है, जो कि हमारी बहुत सी घर की सामग्री रखी हुई थी, जैसे कि 18 पुराण और भी बहुत से धर्म ग्रंथ रखे हुए थे, वेद शास्त्र इत्यादि। इसके अलावा भगवान श्री ठाकुर जी की प्रतिमा अष्टधातु की और माता रानी की, शेरावाली माता की सिंहासन के साथ प्रतिमा वहाँ पर रखी हुई थी, जिसमें आभूषण इत्यादि श्रृंगार सहित वो प्रतिमाएं थीं। और सिंहासन भी पीतल के साथ में थे। चांदी, सोने के आभूषण एवं पलंग पेटी में जो सामान रखा हुआ था, जैसे कि गद्दा, रजाई, न्यू एकदम पैक रखे हुए थे, कम्बल इत्यादि बहुत सी सामग्री, वस्त्र आदि जो हम पहनते हैं, वह भी नए वस्त्र अभी वृंदावन से ला करके 20 से 25 जोड़ी उसमें नए वस्त्र रखे हुए थे, और भगवान की ही उसमें आभूषण इत्यादि पलंग पेटी में भी कुछ रखे हुए थे। इसके अलावा पीतल के कलश होते हैं, लगभग 21 कलश पीतल के, और यही समथिंग 31 के समथिंग स्टील के कलश थे, और बड़ी जो गुंडी इत्यादि होती हैं। इसके अलावा जैसे कि अन्य कपड़े भी जो होते हैं बिछाने छाने के, 2 टीन भी जो ऊपर छाए जाते हैं, वह टीन भी हुए थे,
घंटा जो बजाने वाले होते हैं वह घंटा थे, और भगवान भोलेनाथ में जो शेषनाग रहते हैं, शेषनाग, त्रिशूल इत्यादि, एवं पीतल का हनुमान जी का जो गदा रहता है वह भी लगभग 5 किलो के समथिंग वह गदा थी, इत्यादि ऐसी बहुत सी सामग्री। आप ये मानिए कि लगभग 70 से 80 हज़ार के तो केवल धर्म ग्रंथ थे, और जो बर्तन बता रहे हैं भोजन करने की थालियाँ इत्यादि 30 से 40 थालियाँ, टिफिन, लंच बॉक्स इत्यादि सब ऐसी घरेलू नाना प्रकार की सामग्रियाँ थीं, जो कि समथिंग वस्त्र ही अगर माने तो लगभग 40 से 50 हज़ार के वस्त्र, बर्तन माने तो वही समथिंग 40 से 50 हज़ार के बर्तन, एवं लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की सामग्री वहाँ पर रखी हुई थी, जो रात्रि में चोरों के द्वारा चुरा लिया गया है। शासन प्रशासन से हम यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा प्रदान करने की कृपा करें। हमारा यही निवेदन है शासन प्रशासन से। सभी को जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। क्योंकि हम पन्ना में इस समय नहीं हैं और भागवत कथा में भोपाल आए हुए हैं। हमारा मामा का लड़का वहाँ पर पूजा में सेवारत है और हम यहाँ से अभी नहीं पहुँच सकते, इसलिए शासन प्रशासन से मैं बारंबार निवेदन करता हूँ, कृपया जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। पल पल इंडिया न्यूज़ के लिए पन्ना से संजय सिंह राजपूत की रिपोर्ट।